दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं और ये केस है जो फाइनेंशियल क्राइम से जुड़ा हुआ है। ये विजय माल्या से जुड़ा हुआ केस है। इस केस में आज ही बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके पिटीशन लगे हुए थे और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि हम आपके पिटीशन को तभी सुन सकते हैं जब आप हमारे पास आएंगे या जब आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि विजय माल्या इस केस में फॉगेटिव हो चुके हैं, जैसे कि वो देश से भागे या भगोड़ा हैं, तो उनकी सुनवाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक वो अपने आप को प्रेजेंट करें। दोस्तों, इस मामले में कई तरह की जो है बातें आई, या विजय माल्या ने भी जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया या बताया, या कई बार न्यूज़पेपर में भी आया कि वो कह रहे हैं कि जैसे उनके ऊपर 8,000 करोड़ का बकाया था और उन्होंने करीब 14 करोड़ रुपए की भुगतान या उनसे जो है सरकार वसूली कर चुकी है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में अब उनका केस जो है वो उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए या केस खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विषय ये है कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय मैं बताना चाहूंगा कि विजय माल्या से कानूनी रूप से चूक कहां हो गई। एक चीज समझने की बात है कि अगर उनकी नीयत पैसे वापस करने की थी, या दूसरी बात अगर वो देश की कानून में विश्वास रखते, तो इस तरह की स्थिति में जब भी इस तरह का केस उनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हुआ तो उन्हें भागने के बजाय, उन्हें देश छोड़ने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके जो लीगल टीम रही होगी उन्होंने शायद उनको मिसलीड किया है और उसी का नतीजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर वो देश की कानून पे विश्वास रखते, देश के संविधान पे विश्वास रखते और सही टाइम पे अगर वो प्ली लेते या इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करते या कानूनी प्रक्रिया को अगर चलते, क्योंकि इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने काफी रिलीफ दिए हैं। और जैसा कि एक एग्जांपल है सहारा का केस आप देख सकते हैं, या कई बिजनेस घरानों के केस हैं जहां पे उनको रिलीफ मिला है। साथ ही साथ अगर हम अभी अनिल अंबानी के अगेंस्ट भी जो है वो ईडी के नोटिस चल रहे हैं, और लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रांगली और इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं आती है। तो इसीलिए, और कई बार तो वन टाइम सेटलमेंट और किस तरह की व्यवस्था जो हमारी बैंकिंग की व्यवस्था है जिसमें उसका वो लाभ ले सकते थे, लेकिन जो कानून से भागकर उन्होंने जो कानून तोड़ने का काम किया है, और इसीलिए कई बार आप अपनी बात को, जो आप अपनी बात चाहे वो सच्चाई ही क्यों ना हो, अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको देश के कानून में विश्वास करना पड़ेगा और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर सही लीगल कंसल्टेशन में आज भी उनके पास ये मौका है कि अगर वो सही तरीके से सिस्टम के द्वारा अगर वो अपने आप को सरेंडर करते हैं और केस को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उनको रिलीफ